इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके आने तक मैं यहाँ रुकूंगा तो कोई मसला होगा। कहाँ रह गए थे तुम मतीन? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आ तो गया हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मतीन आखिर कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे, बताओ। मेरी जान टेंशन ना लो, मैं जरूर हाल ढूंढ लूंगा। देखो मतीन, अपनी अम्मी से कहो कि वो हमारे घर दोबारा आए, मेरे अब्बू से बात करें ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो। हमारा निकाह हो चुका है, अब हम मियाँ बीवी हैं। देखो, हमारे बताने से पहले अगर बाबा को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब तो मुस्कुरा दो। तुम कुलसूम हो यार, तुम्हें परेशान होना ज़ेब नहीं देता। ओके ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वैसे भी मुझे बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है, मैं तो शॉपिंग का कह के आई थी। अब तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम्हें भी काम से देर हो रही होगी। फिक्र ना करो, वक्त हमारी मुट्ठी में है और मेरी खुद की एक टैक्सी है। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं। पागल हो तुम तो। चलो अब वापस जाओ, कोई देख लेगा हमें। कोई नहीं देखेगा, अभी तो हम ठीक से बैठे भी नहीं। वैसे भी अब तुम मेरे निकाह में हो, बीवी हो तुम मेरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा मतीन। जाओ अपनी टैक्सी के पास। कैसी हो कुलसूम? इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं, मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, वही लेने आई थी। चलो ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर मेहमान आए हुए हैं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेहमान? अच्छा, मुझसे भी छुपाओगे क्या? मुझसे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, मेहमानों के साथ इंतजार नहीं करवाते। तुम्हारी बेटी की मंगनी टूट गई है ना? यानी कि अभी भी उसके दिल में वो शख्स तो नहीं है, वरना फिर आगे हमें मसला होगा। वो किस्सा खत्म हो चुका है, मैं मंगनी तोड़ चुका हूँ। मेरी बेटी का अब क्यों दिल होगा भला? तो फिर ठीक है, मुझे बस यही पता करना था। बाबा, कुलथूम ऐसी लड़की नहीं जो ऐसा करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? ठीक कहा ना हामिद अंकल? तुम रिलैक्स रहो, मेरी बेटी कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। वो ऐसी लड़की नहीं है। सही कहा आपने, कुलसुम बहुत तमीजदार और बाअदब लड़की है। लगता है कुलसूम आ गई। तुम तो बैठ जाओ, कुछ तो इंसानों वाली हरकतें करो। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहा भी था जल्दी आना, मेहमान आने वाले हैं। आ तो गई हूँ बाबा। चलो अंदर जाओ मेहमानों के पास। हाँ बाबा, मुझे बस कुलथूम चाहिए, किसी भी कीमत पर। इस बेवकूफ का क्या करूं, सबसे काम लो। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद कुलथूम। बैठे रहो। चलो आओ, यहाँ बैठते हैं। हाँ, ये है मेरी बेटी कुलसूम। इनसे मिलो, ये है चंगेज अंकल और ये इनका बेटा साफिया। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमने सोचा है कि इस मुलाकात के बाद हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। इनके बेटे साफियत ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा तो मैं ना नहीं कर पाया और मैंने इन्हें हाँ कर दिया। बेटा, साफियत निहायत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का हुआ।
बहुत शुक्रिया बाबा। चलो बेटा, हाथ पे बोसा लो। चलो हाथ चूमो। हम बहुत खुश रहेंगे कुलसुम। ठीक है, फिर हमें इजाजत दीजिए। जैसा आप चाहें। चलो बेटा। मैं चलता हूं बाहर तक आपके साथ। जीते रहो बेटा। अंकल हम जल्द ही निकाह की रस्म अदा करेंगे। हाँ जरूर बेटा। क्यों ना सीधा शादी ही कर दी है। हाँ ये अच्छा आइडिया। बाबा प्लीज ऐसा मत करें बाबा। क्या ना करो? खुदा के लिए बाबा मुझे इस आदमी के हवाले मत करें। मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब कि तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम अभी तक उस कमीने इंसान से तो नहीं मिलती? वो मेरा मंगेतर है। कैसी मंगनी? वो मंगनी कब की टूट चुकी है। कितने महीने हो गए उन्होंने जहेज के पैसे नहीं दिए। उतार दो उनकी अंगूठी। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। तुम मुझे उन लोगों के सामने रुस्वा करना चाहती हो? इस ख्याल को भी अब अपने जहन से निकाल दो। तुम्हें बस साफियत से शादी करनी है। सुन लो कान खोल के। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो बेटा। अम्मी आप हामिद अंकल से एक दफा फिर रिश्ते की बात करें। मैं कुलसुम के बिना नहीं रह सकता। बेटा और कितनी दफा उनसे रिश्ता मांगने जाएं हम? एक दफा रिश्ता टूट गया तो बस टूट गया। बार बार रिश्ता मांगकर हम जलील नहीं हो सकते। एक बात तो तय है कि अब उनकी तरफ कोई नहीं जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके दरवाजे पर जाकर खुद पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा लूंगा। अम्मी मैं एक बात बता दूं, मैं मर सकता हूँ लेकिन कुलसुम को नहीं छोड़ सकता। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे ऐसे अल्फाज मुझे जीते जी मार देंगे। खुदा के लिए ऐसा पागलपन कभी मत करना। ओके ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं उनसे जरूर बात करूंगी। ठीक है अम्मी जान, मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। साबरी भाई, आपसे एक छोटा सा काम था। क्या आप ये पैसे खराद के डब्बे में डाल देंगे? मुझे कल शाम को मिले, शायद कोई कस्टमर गाड़ी में भूल गया था। हाँ बेटा डाल दूंगा। तुम बस मेरी हो। बाबा अंकल कितने अच्छे हैं। कोई मसला खड़ा नहीं किया उन्होंने। हम बस जल्द ही निकाह कर लेंगे। मुझे जल्दी निकाह करना है बाबा। पैसे दिए बगैर ये शादी नहीं हो सकती। कहाँ जाना है आपने सर? ये टॉय। मेरी मंगेतर की तस्वीर तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रही है? क्या कह रहे हो तुम? ये मेरी बीवी है। क्या बकवास कर रहे हो? बाबा सुना आपने इससे क्या कहा? पागल हो बताता हूँ तुम्हें। छोड़ो, पीछे हटो। पीछे हटो। तुम पागल हो। पीछे हटो। बाबा वैसे जिंदा क्या कर रहे हो तुम? ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। क्या बात है? तुम उस आदमी से इस तरह क्यों लड़ रहे थे? वो कुलसुम को अपनी मंगेतर कह रहा था। वो मेरी बीवी है और कोई भी ऐरा गैरा उसका नाम ले, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। होश में आओ। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम कुलसुम को लेकर किसी और शहर क्यों नहीं चले जाते। ऐसा करने से तुम्हें उसके बाप से छुटकारा मिल जाएगा। पैसे नहीं है, कैसे जाऊंगा मैं? बाहर चले जाओ। देखो तुम पहले पैसों का बंदोबस्त करो। पैसों का बंदोबस्त होते ही मेरे आदमी तुम्हें खुद छोड़ाएंगे। पहले तुम यूनान जाओगे और वहां से यूरोप। समझ गए? उनसे जाकर बात करनी होगी, फिर ही मसला हल होगा। हाँ ठीक है, तुम देर मत करना। हामिद अंकल कुलसुम घर पर है? हाँ हाँ अंदर है। और अपनी दोस्त को समझाओ कि मुझे और सख्ती करने पर मजबूर ना करे। मैं आ गई।
क्या हुआ? सदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा मेरी किसी और से शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन तुम तो पहले ही मतीन के निकाह में हो, ये कैसे मुमकिन है? समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस निकाह को मत छुपाओ। अब देख लो, ये तो होना ही था।